सावधान। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं नमो आयरीपणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। हमारी चर्चा परमात्मा होने का विज्ञान, सुखी होने की विधि या भगवान बनने की विधि कहें, इसके लिए यहाँ पे चर्चा हो रही है। जीव वर्तमान में दुखी है, दुख दूर करने का निरंतर प्रयत्न भी कर रहा है, लेकिन दुख का कारण क्या है और सुखी होने की क्या विधि है, इसका ज्ञान न होने से यह विचार करता है कि हम जो प्रयत्न कर रहे हैं वह सुखी होने का कर रहे हैं, लेकिन उसका विपरीत प्रयत्न होने से सुख की जगह दुख ही प्राप्त होता है। श्रीमद् जी ने कहा कि सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। कभी ऐसा नहीं होता कि जीव सही दिशा में सही प्रयत्न करे और उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो, अपितु होता ऐसा है कि यह अपनी मान्यता में सोचता है कि हम सही दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं और प्रयत्न इसका विपरीत दिशा में होता है। यहाँ पे यह सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जीव दुखी अपने ही कारण हैं, अपने ही भ्रम के कारण हैं, और सुखी अपने भ्रम को मेट के ही हो सकता है। यह जीव अपने भ्रम को तो दूर नहीं करता है, बाह्य परिस्थितियों को बदलने का यत्न करता है, और बाह्य परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियों को बदल के अनुकूलताओं को जुटा के यह सुखी होना चाहता है। वास्तव में यह सुखी होने का मार्ग नहीं है, क्योंकि हमारे महामुनिराज आदि प्रतिकूलताओं के बीच में भी आनंदित रहे और हम अनेक अनुकूलताओं के बीच में भी दुखी हैं। फिर दुख का कारण क्या है, यहाँ पे बता रहे हैं कि दुख का मूल कारण है जीव का अपना मोह राग द्वेष। जिस जीव के मिथ्यात्व राग द्वेष का अर्थात मिथ्यात्व सहित जितनी कसायों का भाव होता है वह हर परिस्थिति में सुखी रहता है, और जिसके मिथ्यात्व कसायों का अभाव नहीं होता वह अनेक अनुकूलताओं के बीच में भी दुखी बना रहता है। इसलिए हमें प्रयत्न करना है मिथ्यात्व राग द्वेष के अभाव का। जिसकी एक कसाय चौकड़ी का भाव हो जाता है वह अविरत सम्यक दृष्टि एक कसाय चौकड़ी के भाव रूप आनंदित रहता है। जिसके दो कसाय चौकड़ी का भाव होता है वह पंचम गुण स्थानवर्ती दो कसाय के भाव रूप आनंदित रहता है। जिसके तीन कसाय का भाव हो जाता है वह तीन कसाय के भाव रूप अपने
स्वरूप में तृप्त रहता है और जिसकी चारों कसायों का अभाव हो जाता है, वह भगवत दशा को प्राप्त कर लेता है, वह परिपूर्ण स्वरूप स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, वह परिपूर्ण सुखी हो जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दुख का मार्ग है मोह राग द्वेष और सुख का मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो हमें सही दिशा में सही प्रयत्न करें, इसके लिए यहाँ पे अपन समझने के लिए बैठे हुए हैं। अपनी चर्चा पेज नंबर 8 पे चलना है। धर्म अधर्म और पुण्य और पाप। राग द्वेष के अभाव का उपाय धर्म मार्ग है। राग द्वेष का अभाव जितने अंशों में हो उतना धर्म, और इनका पूर्णता अभाव हो जाना ही धर्म की पूर्णता है। जब हम प्रारंभ करते हैं तो राग द्वेष के अभाव का जो प्रयत्न शुरू होता है, धर्म मार्ग कहें या मोक्ष मार्ग कहें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और इसकी पूर्णता ही मोक्ष है, पूर्णता ही मोक्ष है। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जब मुक्ति मार्ग में बढ़ते हैं तो मोक्ष मार्ग, और जब इसकी पूर्णता हो जाती है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इनका पूर्णता अभाव हो जाना ही धर्म की पूर्णता है। राग द्वेष का होना अधर्म है। उसके दो भेद हैं, एक पाप और दूसरा पुण्य। राग द्वेष क्या है? अधर्म है, और वीतरागता धर्म है। चाहे वह पुण्य भी हो, पूजा भक्ति आदि संबंधी शुभ राग भी हो। सुबह अपन ने एक छंद पढ़ा था, एक भजन की पंक्ति पढ़ी थी, कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंध हैं, आत्मा को फंसाने के फंद हैं। कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंध हैं, आत्मा को फंसाने के फंद है। लो रोक ले पहले आश्रय को संबर से, तू निर्जरा कर मिटा ले तो क्या बात है। कर्म चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों ही बंध के कारण हैं, और आत्मा को फंसाने के ये फंदे हैं। समयसार जी में आया, लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति दोनों शुभ अशुभ कर्म बेड़ी बांधती। जो दोनों ही फंदे हैं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। तो कह रहे हैं कि राग द्वेष का होना अधर्म है, उसके दो भेद हैं, एक पाप और दूसरा पुण्य। राग की तीव्रता पाप है और मंदता शुभ अथवा पुण्य कहते हैं, और उपचार से उसको क्या कहते हैं? धर्म भी कह देते हैं। लेकिन वास्तव में है क्या? दोनों ही अधर्म है। दूसरे शब्द में कहें तो राग द्वेष का अभिप्राय रखकर कुछ करना तीव्र राग द्वेष का सद्भाव होने की वजह से पाप कार्य है, जबकि राग द्वेष के अभाव के अभिप्राय से की गई प्रवृत्ति मंद राग का सद्भाव होने से पुण्य कार्य। देखो, इसको थोड़ा समझने वाली बात है। राग द्वेष का अभिप्राय रखकर कुछ करना, अज्ञानी के जीवन में जो होता है, जो भी काम करता है, धर्म भी करता है, पूजन भक्ति स्वाध्याय भी करता है, तो काय के अभिप्राय से रखता है, करता है? कुछ उसको अनुकूलताएं प्राप्त करने की दृष्टि से वो सब धर्म कार्य, व्यवहार धर्म के कार्य करता है। कैसे करता है? कुछ प्राप्त करने के लिए। अपन ने द्रव्य संग्रह जी में देखा कि कौन किसका करता है। कर्तृत्व के संबंध में चर्चा जब आई, अभी शाम को चर्चा चल रही है, तो वहाँ कहा कि सम्यक दृष्टि जो करता है वो काय का करता है?
संबर, निर्जरा और मोक्ष का करता है। और स्वरूप में स्थिर ना रह पाए तो उसके जीवन में अशुभ से बचने के लिए और कुस्थान के निवारण के लिए उसके जीवन में पुण्य होता है, और ऐसे सातिशय पुण्य को बांधता है जिससे कि तीर्थंकर आदि प्रकृतियों को बांधता है। वो शुभ करने का अभिप्राय नहीं है, लेकिन मजबूरी है। दो चीज़ें आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञानियों के जीवन में भी सुख देखा जाता है, अशुभ वंचनार्थम और कुस्थान निवारणार्थम। अशुभ से बचने के लिए और कुस्थान के निवारण के लिए। अगर जीव पुण्य में ना रहे तो नियम से, अगर स्वरूप में है नहीं, और शुभ में ना रहे तो नियम से कहाँ जाएगा? अशुभ में जाएगा। स्वरूप में है नहीं, अगर सुस्थान पे नहीं रहेगा तो नियम से कुस्थान में जाएगा। इसलिए अशुभ से बचने के लिए और कुस्थान के निवारण के लिए ज्ञानियों के जीवन में भी क्या देखा जाता है? शुभ भाव देखे जाते हैं। लेकिन वहाँ शुभ भाव का अभिप्राय नहीं है, वहाँ को पुण्य करने का अभिप्राय नहीं है। उसका अभिप्राय इतना सा है कि हम भगवान के देवसाद गुरु के सद आयतनों में रह के हम अपने स्वरूप की प्राप्ति फिर से करें, अर्थात स्वरूप में फिर स्थिर हो जाएं। पूजन भी करता है तो काय के अभिप्राय से कि स्वरूप में भगवान जैसे हम कैसे हो जाएं स्थिर तक। जन्माणी का भी स्वाध्याय करेगा तो जन्माणी का स्वाध्याय करते करते उपयोग अंतर्मुख कैसे हो। आत्म महिमा सुनते सुनते निज आत्ममय जीवन होवे। आत्म महिमा सुनते सुनते निज आत्ममय जीवन होवे। निज आत्म में ही रम जाऊं सुनने का भाव विलय होवे। सच्चा सुना कब? कि सुनने का भाव तो विलय हो जाए और आत्मा की इतनी महिमा आए कि मैं आत्मा में रम जाऊं। दूसरी बात वहाँ पे जब चर्चा की कि अज्ञानी किसका करता है, तो उन्होंने कहा अज्ञानी भी आश्रव बंध किसका करता है? आश्रव और बंध का और पाप का। क्या करता है? आश्रव, बंध और पाप का करता है। ज्ञानी किसका करता था? संबर, निर्जरा और मोक्ष। और स्वरूप में ना रह पाए तो क्या करता था? शुभ में भी रहता है। वो शुभ करने का अभिप्राय नहीं है, लेकिन उसको रहना मजबूरी है। अज्ञानी आश्रव, बंध और पाप तत्व का करता है, लेकिन उसके जीवन में भी पुण्य देखा जाता है। तो कैसा पुण्य होता है? भोगा कांक्षा रूप, निदान रूप पुण्य देखा जाता है कि हम अगर मंदिर में पूजन करेंगे तो क्या मिलेगी? देव गति मिलेगी। अगर पूजन करेंगे तो क्या मिलेगी? अनुकूलताएं मिलेंगी। अगर पूजन करेंगे तो भविष्य में भोग सामग्री मिलेगी, स्वर्गों के देव मिलेंगे, स्वर्गों के देव बनेंगे, देवांगनाएं मिलेंगी, अनुकूलताएं मिलेंगी, सब प्रकार से अच्छा होगा। तो क्या दृष्टि में उसकी? कि वो जो पुण्य कर रहा है वो काय के लिए कर रहा है? भविष्य में भोगाकांक्षा, भोगों की आकांक्षा उसके अभिप्राय में है। ज्ञानी के जीवन में भी पुण्य देखा जाता है, अज्ञानी के जीवन में भी पुण्य देखा जाता है, लेकिन ज्ञानी का अभिप्राय होता है कि गले पड़ी बजाय सरी। एक दृष्टांत त्यागी साहब देते हैं कि गले पड़ी बजाय सरी। होली का हुड़दंग चल रहा था, कुछ युवा वहाँ पे मस्ती कर रहे थे, गले में ढोलक डाले हुए नाच रहे थे। एक वृद्ध वहाँ से निकला तो उनने उसको पकड़ लिया। क्या कर लिया? पकड़ लिया। और क्या करा कि उसके गले में ढोलक डाल दी। कहने ले तू ढोलक बजा और नाच, अगर तू ढोलक बजाएगा और नाचेगा तो निकलने देंगे, और तूने ढोलक नहीं बजाई और नाचा नहीं तो हम तुम्हें नाली के कीचड़ में पटकेंगे। अब क्या करेगा वो चाचा? होली में आप स्कूल से चले आ रहे थे और आपको पकड़ लिया, चाचा आपको तो हमारे साथ नाचना पड़ेगा। और वीडियो भी बना रहा है वो, और चाचा भी मुस्करा रहे हैं और ढोलक बजा रहे और नाच रहे। चाची ने कही क्या कर रहे थे तुम? कहने भैया हम तो गले पड़ी बजाए सरी कर रहे थे।
क्यों? क्योंकि बिना उसको करे निर्वृत्ति नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो लड़के ऐसे दुष्ट थे कि बिना बजाए छोड़ने वाले नहीं थे। ऐसे ही जो ज्ञानी होते हैं उन्हें चक्रवर्ती आदि के पद मिलते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, गले पड़ी बजाय सरी होने की, कि मजबूरी में क्या करना पड़ता है, उन्हें भोगना पड़ता है। भरत जी कितने ही रोए कि हमें चक्र रत्न नहीं चाहिए। 3 एक साथ सूचनाएं आई थी, पुत्र रत्न और केवल ज्ञान की प्राप्ति आदिनाथ भगवान को, और आयुधशाला में चक्र रत्न। तो सबसे पहले गए थे केवल ज्ञान की पूजन करने, फिर उसके बाद पुत्र रत्न को देखने, और वो आयुधशाला में तो गए नहीं। जब बहुत दिन बीत गए तो उन्होंने कहा, उनके सेनापति आदि ने, कि महाराज वो इंतजार कर रहो। कहला हमें मतलब नहीं है बनोरंद। अरे महाराज कहने लगे, जो ऐसी है गले पड़ी बजाय सरी कि इसको भोगे बिना निर्वृत्त नहीं हो सकते हैं। जो निदत्ति निकाचित कर्म जैसे हैं कि अब तुमने अगर बांध लो है तो भोगने पड़ेंगे। 60,000 वर्ष के लिए तुम्हें 6 खंड को जीतने जाना ही पड़ेगा, 96,000 विवाह करने ही पड़ेंगे, तुम चाहो या ना चाहो। तो मजबूरी में फिर जाना पड़ा। ऐसे ही ज्ञानी के जीवन में वो तो स्वरूप से बाहर निकलने नहीं चाहते। आचार्य देव भी ग्रंथ लिखते हैं तो काय के लिए लिखते हैं, कि स्वरूप में नहीं रह पा रहे हैं, श्रेणी नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो स्वरूप से बाहर छठवें गुण स्थान में आते हैं। अगर इसमें नहीं लगेंगे तो और नीचे गिर जाएंगे। हम भी यहाँ पे दोपहर में आपके साथ बैठते हैं, काय के लिए बैठते हैं, कि भैया इस माध्यम से चर्चा होती है, हमारा भी स्वार्थ है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका लिखी, उसमें लिखा, मम परम विशुद्धि भवतु। मैं आत्मख्याति टीका इसलिए लिख रहा हूं कि मेरी परम विशुद्धि हो। मैं कोई ख्याति लाभ पूजा के लिए टीका नहीं लिख रहा। मोहोदय से मेरी परिणति मलिन हो रही है, उस मोहोदय से जो मलिन हो रही परिणति है उसकी परम विशुद्धि के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, आत्मख्याति टीका लिख रहा हूं। ऐसे ही हम सबको क्या चाहिए, एक जनवाणी का श्रवण पठन मनन चिंतन अनुभव आत्मा का। तो उसके लिए एक समागम चाहिए। सत्संग का बहुत महत्व होता है। श्रीमद जी ने कहा कि सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है और कुसंग ही सर्व दुखों का मूल है। श्रीमद जी तो यहां तक कहते थे कि अगर हमारे साधर्मी ना हो तो हम कैसे जीवित रहें, क्योंकि हमारे साधर्मी ही हमारे प्राण हैं। क्योंकि अंदर की बात जब किसी के अंदर में विशेष आनंद प्रकट होता है तो भी वो किसी से कहना चाहता है, और जब विशेष दुख होता है तो भी वो कुछ किसी से कहना चाहता है, क्योंकि अंदर में जो उसको आनंद हो रहा है वो उसको लगता है कि और लोगों तक भी हम पहुंचाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो आचार्य देव ग्रंथ क्यों लिखते? तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहें ये जिन वचन, तो सुपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहें पशुवत सदा ही। तो अज्ञानी के जीवन में भी पुण्य देखा जाता है, ज्ञानी के जीवन में भी पुण्य देखा जाता है, लेकिन अभिप्राय में जमीन और आसमान का अंतर होता है। एक भोगाकांक्षा के लिए कर रहा है और एक उससे निर्वृत्ति के लिए, अर्थात वो उस अपने स्वरूप में पुनः स्थिर होने के लिए उन सदायतनों में जा रहा है, उसमें अटकने के लिए नहीं जा रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि राग द्वेष का अभिप्राय रखकर कुछ करना तीव्र राग द्वेष का सद्भाव होने की वजह से पाप कार्य है। अर्थात अज्ञानी के जो भी कार्य होते हैं भले बाहर में वह शुभ कार्य जैसे लगते हैं, लेकिन राग द्वेष का अभिप्राय रख के होते हैं कि उसके माध्यम से क्या चाहता है, कुछ बाहर की अनुकूलताएं, पुण्य का बंध आदि, स्वर्ग आदि को वो चाहता है, भोगों की आकांक्षा करता है। और ज्ञानी के या जिसको ज्ञानी बनना है उसका क्या अभिप्राय रहता है? जबकि राग द्वेष के अभाव के अभिप्राय से की गई प्रवृत्ति मंद राग का सद्भाव होने से पुण्य कार्य है। राग द्वेष के
अभाव के अभिप्राय से, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है चाचा। क्या शब्द है, क्या लाइन है? राग देश के अभाव का अभिप्राय और राग देश का अभिप्राय, दो चीजें। भरत जी भले 6 खंड में रह रहे हो, जब माँ ने कहा कि मेरा चक्रवर्ती पुत्र भरत जय हो तुम्हारी, कह ले माँ गालियां मत दो, भाग्यशाली हो तुम तो बहुत। कह ले भाग्यशाली नहीं, मैं तो अभागा हूं। ये कौन बोल रहा था? अंदर की पीड़ा बोल रही थी कि मैं अभागा हूं, क्योंकि कोई रस नहीं था 6 खंड और 96,000 रानियों में। उन्हें तो इस बात की पीड़ा थी कि हमारे भाई और पुत्र वहां पे समोसण में बैठे हैं, दिव्यध्वनि का रसपान कर रहे हैं, संयम अंगीकार कर रहे हैं, मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, और हम इस गले पड़ी बजाय शरीर को बजाने में लगे हैं। क्या को बजा रहे हैं? बिना भोगे जे खिरने वाले नहीं, मजबूरी है। प्रसन्न भी दिख रहे हैं विवाह करते हुए, रोते हुए थोड़ी ना विवाह करते होंगे। प्रसन्न भी दिख रहे हैं, सज भी रहे हैं, धज भी रहे हैं, लेकिन सब लग रहा है कि कहाँ फंस गए, कब कैसे इनसे निकल सकूं यह समझ नहीं आता। तो एक का राग देश के अभिप्राय से राग देश कर रहा है और एक राग देश के अभाव के अभिप्राय से राग देश कर रहा है। जिसके राग देश के अभाव के अभिप्राय से राग देश हो रहे हैं, वास्तव में वो राग देश से निर्वृत्त हो जाएगा। क्या? वो रागद्वेष से निर्वृत्त हो जाएगा। और जिसको रागद्वेष के अभिप्राय से ही रागद्वेष कर रहा है, उसके रागद्वेष बढ़ते चले जाएंगे। तो जो सम्यक्त सन्मुख हैं वो भी रागद्वेष के अभाव के अभिप्राय से उसके हो रहे हैं, और ज्ञानी के तो रागद्वेष के अभाव के अभिप्राय से ही रागद्वेष होते हैं, वो करना नहीं चाहते। उसको क्या कहते हैं? पुण्य कार्य कहलाते हैं। वो रागद्वेष की तीव्रता में जो भी काम होते हैं वह सब पाप रूप होते हैं, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, आसक्ति, अन्याय, अभक्ष सेवन आदि। रागद्वेष की तीव्रता में जो काम होते हैं वो क्या होते हैं? 5 पाप रूप, अन्याय, अनीति रूप आदि होते हैं। रागद्वेष की मंदता में जो कार्य होते हैं, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अनासक्ति, न्यायपूर्वक प्रवृत्ति आदि, चूंकि ये शुभ रूप हैं इसलिए पुण्य बंध का कारण है। देखो द्रव्य संग्रह में चर्चा आएगी कि महाव्रतों को भी देश व्रत कहा। वहां पे आपने शायद पढ़ा हो, ब्रह्मदेव सूरी ने टीका में लिया महाव्रत को देश व्रत। लेकिन महाव्रत को देश व्रत क्यों कह रहे हैं, जबकि मुनिराजों के 5 पापों के सर्वथा त्याग को हम क्या कहते हैं? महाव्रत कहते हैं। और आप कह रहे हो ने देश व्रत ही, वो देश व्रत है। तो उन्हें बहुत अच्छा लॉजिक दिया चाचा, समझने लायक है वो। उन्होंने कहा देखो, उनने हिंसा का त्याग किया, लेकिन जीवों को रक्षा के तो भाव है, जीवों के मारने के भाव से तो निर्वृत्ति है, लेकिन जीवों की रक्षा का भाव है। झूठ बोलने का त्याग किया, लेकिन सत्य बोलने का भाव है। चोरी करने का त्याग किया, लेकिन अचोर्य रूप भाव है। अब्रह्म रूप सेवन का त्याग किया, लेकिन ब्रह्मचर्य रूप भाव है। परिग्रह त्याग किया, लेकिन अपरिग्रह रूप भाव है। जब तक वो शुभ भाव भी है तब तक प्रवृत्ति है, निर्वृत्ति नहीं है। और गजब की इसमें टीका में दिया उन्होंने उसका, शुभ भाव भी तो प्रवृत्ति रूप है, निर्वृत्ति रूप थोड़ी ना है। लेकिन महाव्रत कब है? जब शुभाशुभ दोनों से प्रवृत्ति हट के स्वरूप में लग जाए। देखो व्यवहार धर्म की परिभाषा दी, असुहावो विवृत्ति सुहे प्रवृत्ति अजान चारित्र। अशुभ से निर्वृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, यह व्यवहार से चारित्र है। और निश्चय से चारित्र क्या है? शुभाशुभ निर्वृत्ति स्वरूप प्रवृत्ति निश्चय चारित्र। शुभ और अशुभ दोनों से निर्वृत्ति स्वरूप में प्रवृत्ति हो निश्चय से चारित्र, और अशुभ से निर्वृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति ये व्यवहार से चारित्र कहा जाता है। तो यहां कह रहे हैं कि 5 पापों रूप प्रवर्तन जो हो रहा है वो कैसा है? अशुभ रूप है।
और 5 पापों के त्याग रूप जो भाव चल रहे हैं वो शुभ रूप हैं, इसलिए पुण्यबंध का कारण है। और राग द्वेष के अभाव में तो प्रवृत्ति का अभाव है, जे महाव्रत कहलाएगा। पाप की निर्वृत्ति और पुण्य में प्रवृत्ति वो देश व्रत, अशुभ भाव से निर्वृत्ति और 5 पापों के अभाव रूप अहिंसा आदि में प्रवृत्ति वो देश व्रत, और शुभ और अशुभ दोनों का अभाव रूप स्वरूप में प्रवृत्ति वो महाव्रत। और राग द्वेष के अभाव में तो प्रवृत्ति का भाव है, अतः जीव के दोनों ही प्रकार के कारण न होकर वह मात्र वीतरागी ही रहता है। अब देखना ध्यान से, वीतरागता तो नफा है, क्या कह रहे हैं? वीतरागता क्या है? फायदा, नफा है। शुभ भाव कम घाटा है। चाचा अपन घाटे के व्यापार कर रहे हैं कि फायदे का? घाटे का व्यापार चल रहा है कि फायदे का? अपना घाटे का व्यापार चल रहा है कि फायदे का अपना? अब देखो यहाँ पे नफा फायदा है कि देखो इसमें वीतरागता तो नफा है, अगर वीतरागता प्रकट होगी तो फायदे का नफा का फायदा चल रहा है। शुभ भाव कम घाटा है, शुभ भाव में अपन है तो क्या है? कम घाटा लग रहा है, और अशुभ भाव ज्यादा घाटा है। चेष्टा काय की करना चाहिए? नफे की करना चाहिए। अगर नफा ना हो सके तो ज्यादा घाटे से बचने के लिए कम घाटे में रहना जरूरी है। टोडरमल जी साहब ने कहा तू तो अपने स्वरूप में रह, और ना रह सके तो शुभ राग रूप प्रवर्तो, लेकिन अभिप्राय में तुझे रखो कि ये भी वास्तव में बंध का कारण है और ये भी छोड़ने लायक है। अभिप्राय अलग है और प्रवृत्ति अलग चीज है। बहुत सुंदर चर्चा है, और आराम आराम से जुगाली करते हुए अपन इस पे चिंतन करेंगे। थोड़ा जल्दी समय निकालो आप स्कूल से, कम से कम 2:15 बजे तो शुरू हो जाए, 3:30 के बाद शुरू हो, है ना? आधा घंटा स्वाध्याय चल जाता है, तो ये भी अपनी दवाई है। सुबह शाम अपन जलपान करत कि नहीं करत? ठीक है, तो थोड़ा समय से शुरू हो जाए। चाची लोग भी परेशान होती रहती, फिर आती हैं, फिर देखेंगे कोई आओ कि नहीं आओ, कब हो कब हो। अच्छा नहीं लगता ना। अपन थोड़ा सा एक जेंट्स आ जाए, चर्चा शुरू हो जाए, मतलब इतना ही सा रहता। बाकी तो ठीक है, योग्यता सबके अपने अपने काम है, व्यस्तता है, कहीं ना कहीं उलझ जाते, गले पड़ी बजाय सरियाँ हैं ये, तो कहीं ना कहीं कोई काम में उलझ जाते हैं, फिर भी प्रयास करना चाहिए। चलिए, समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन